हाय दोस्तों, फिर से वेलकम आपका इस सेशन में जो रेशियो एनालिसिस पे चल रहा है। और रेशियो एनालिसिस आपकी थर्ड बुक का एक चैप्टर है। रेशियो एनालिसिस में अभी तक आप देख चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि जो रेशियोज़ की कैलकुलेशन है वो कुछ 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और ये एक बड़ा सा फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर से हम रेशियोज़ पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 कैटेगरीज बिल्कुल कंप्लीट कर ली हैं प्रीवियस सारे वीडियोज़ के अंदर। दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक किया, यानी चेक किया कि कंपनी कितना केपेबल है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। इसके बाद हमने देखी इसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करी सॉल्वेंसी रेशियो में, यानी कि कंपनी कितना केपेबल है अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। काफ़ी सारे रेशियोज इन दोनों कैटेगरीज में हमने कैलकुलेट किए। उसके बाद आई थर्ड कैटेगरी, दैट इज एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो में हमने देखा कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है टर्नओवर यानी कि सेल्स जनरेट करने को, और उसमें भी हमने काफ़ी रेशियोज कैलकुलेट किए। आज हम अब से फोर्थ कैटेगरी पे आ रहे हैं दोस्तों, एंड फोर्थ कैटेगरी इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि कंपनी की कितनी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट्स अर्न करती है। और इन सभी रेशियोज के अंदर हम कंपैरिजन रखेंगे प्रॉफिट के एलिमेंट्स का, कॉस्ट का, कुछ कॉस्ट एलिमेंट्स का इन कंपैरिजन टू सेल्स, दैट इज नेट सेल्स। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में जिस तरह न्यूमरेटर में सेल्स या सेल्स से रिलेटेड कोई फिगर न्यूमरेटर में रहता है और डिनोमिनेटर में रहता है एवरेज ऑफ द रेशियो, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में एवरेज नहीं रहता, वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में आ जाता है, बाकी न्यूमरेटर में सेल्स या सेल्स से रिलेटेड कुछ चलता है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कोरो आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स आ गई, ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिट परचेज आ गई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में नेट सेल्स आ गई। सभी में नीचे एवरेज चल रहा था, बस वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल आ जाती है। दोस्तों उसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, सभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डिनोमिनेटर में नेट सेल्स आएगी, एंड दैट इज बॉटम लाइन। सभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नीचे एनएससी लिखा हुआ नेट सेल्स आएगी सभी में। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डिनोमिनेटर में नेट सेल्स आती है। एक बात बहुत ही क्लियर हो गई। अब हमें समझना है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसका रेशियो है वो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, इनकम स्टेटमेंट में आने वाले कुछ एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं इन रिलेशन टू सेल्स। इससे कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में प्रेजेंट परफॉर्मेंस पता की जा सकती है। इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से कंपनी की परफॉर्मेंस भी मेजर की जा सकती है। ये देखा जा सकता है कि कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। इस कैटेगरी के अंदर आज हम पहला रेशियो सीखने जा रहे हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम यूज भी करते आ रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर में, काफी जगह हमने इसको ऑलरेडी यूज में ले लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये रेशियो बताता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। जितना भी बड़ा ये रेशियो हो वो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यहाँ पर कोरो आएगा क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ पे आरएफओ यूज़ में आएगा, और सेल्स माइनस कोरो इज़ जीपी, ये फॉर्मूला यूज़ में आएगा जो ऑलरेडी हमें पता है, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ लिखा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सभी के सभी परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट होंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इसके साथ ही कह दूं, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वैसे ही नेट प्रॉफिट रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के अंदर जो लास्ट में बचता था दैट इज नेट प्रॉफिट, जैसा कि हमने 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में कैलकुलेट किया है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सभी तरह की इनकम जोड़ी जाती है और सभी तरह के एक्सपेंसेस सबट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहला काम मैं करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100।
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखा है। दोस्तों सभी इंफॉर्मेशन से या तो हम एक काम कर सकते हैं कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लें और कैलकुलेट कर लें ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एक बार कोरो निकाल लूं और फिर सेल्स माइनस कोरो कर लूं। तो जस्ट बिकॉज हमें थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, मैं क्या कर रहा हूँ, कोरो कैलकुलेट कर रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, उसे एक बार फॉर्मूले में प्लेस कर देता हूँ, इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज बनाने के लिए। अब जीपी चाहिए तो मैं कोरो कैलकुलेट कर रहा हूँ। कोरो इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, नेट परचेज करना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री गिव्स अस कोरो, and then I know that gross profit is RFO minus कोरो। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 की, ठीक है। परचेजेस जो हैं वो दे रखे हैं 1,50,000 के, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमें रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, तो मैं परचेज नेट परचेज लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो परचेज है वो नेट कर देता हूँ, तो ग्रॉस परचेज 1,50,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड और कैरियज आउटवर्ड में फ़र्क होता है दोस्तों, कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज रिटर्न होती है। तो 1,30,000 की परचेज हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूँ तो सिर्फ वेजेस दे रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 10,000 के, तो 10,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट में मुझे नहीं चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 की, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कोरो निकल जाएगा। 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 10 190, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 1,50,000 का हमारा कोरो हो जाता है। जीपी निकालना है, RFO 2,50,000 का है, माइनस कोरो 1,50,000 का, तो इससे मुझे जीपी पता चल जाएगा, जीपी आ जाएगा 1 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में जीपी रख देते हैं 1 लाख का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो 40% जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। और दैट इज़ इट गाइस, 40% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम। Following figures pertaining to two companies, A Limited and B Limited, belonging to plastic industry, calculate gross profit ratio of the two companies. Which company is doing better? सिंपल सी बात है, जिसका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा वो कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही होगी। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है और वो भी दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट हुए होंगे तब जाकर नेट प्रॉफिट निकला होगा। फिर इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट भी ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तब जाके नेट प्रॉफिट निकला होगा। दोस्तों आई कैन से दैट आई एम जस्ट सिंपली मेकिंग अ फॉर्मूला जो 11th स्टैंडर्ड से ही हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, और रादर आई शुड से नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमें पता है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 75,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 के हैं एंड इंटरेस्ट जो है वो 15,000 का है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, दैट इज 75 प्लस 15,000। तो 75 प्लस 15 90,000 का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 90,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ग्रॉस सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखी है। आई कैन से दैट नेट RFO इज इक्वल टू ग्रॉस RFO माइनस RFO रिटर्न्स। ग्रॉस RFO जो है वो है 3,30,000 का
एंड RFO रिटर्न्स जो हैं वो हैं 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो नेट RFO जो है वो है 3,20,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 90,000 रुपीज़ का, नेट RFO जो है वो है 3,20,000 रुपीज़ का इंटू 100। 90,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 परसेंटेज, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है gross profit is 90,000. I think I've made a mistake in calculation of gross profit of A Limited. Let me check it one more time. क्या issue आया है? 75 plus 75,000 plus 10,000 plus 15,000. Gross profit जो है excuse me guys, gross profit जो है 1 लाख आ रहा है, कैलकुलेशन एरर था। तो ऊपर जो है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया जाएगा 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख डिवाइड बाय 3,20,000 परसेंटेज, तो 31.25 परसेंटेज का जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है ए लिमिटेड के लिए। एक्चुअली ये काम करते हैं, ए लिमिटेड के सारे रेशियोज़ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार एक साथ, फिर बी लिमिटेड की बात करेंगे। ए लिमिटेड का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल चुका है, फिर अब निकालते हैं बी लिमिटेड का। एक ही रेशियो कैलकुलेट करना है। बी लिमिटेड का ग्रॉस प्रॉफिट फिर वही बात आ जाएगी, उनका नेट प्रॉफिट प्लस वो दोनों एक्सपेंसेस, तो 1,10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000। तो बी लिमिटेड का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, आई एम राइटिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1,50,000 फॉर्मूला में ऊपर लिख चुका हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी निकाला 1,50,000 का है, नेट सेल्स इनकी दे रखी है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स है 3,80,000 की और सेल्स रिटर्न है 20 का, तो 3,60,000 का। एक बार क्वेश्चन में अगर फार्मूला लिख दिया है तो दोबारा उसी क्वेश्चन में वो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फार्मूला दोबारा लिखने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बी लिमिटेड है उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है 41.66, दैट इज 67%। और अगर पूछा जाए कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, सिंस कंपनी बीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज हायर देन कंपनी एज, देयरफॉर कंपनी ए, therefore company B is better. Company B is better. All right friends, so that this solves this. अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट RFO दे रखा है, कैश RFO भी दे रखा है। कैश RFO का रिलेशनशिप दे रखा है बीइंग 25% ऑफ टोटल RFO। परचेज दे रखा है और कह रखा है एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। ऐसा कह रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से इतनी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये रही कि क्रेडिट और कैश RFO दे रखा है, तो एक बार टोटल RFO निकल जाएगा। टोटल RFO निकल जाएगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में यूज़ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, हमें नेट सेल्स भी नहीं पता है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता है। नेट सेल्स इज इक्वल टू, या फिर टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट RFO प्लस कैश RFO। कैश RFO एज अ परसेंटेज ऑफ दे रखा है, कैश RFO इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल RFO। सो लेट टोटल RFO भी 100, तो क्रेडिट RFO कितना हो जाएगा, क्योंकि कैश RFO जो है वो 25 है, टोटल का 25 है, तो क्रेडिट हो जाएगा 75 का। हमें क्रेडिट RFO एक्चुअली पता है दोस्तों, 75 इज इक्वल टू क्रेडिट RFO सामने से दे रखा है 3 लाख रुपीज़ का है, 3 लाख रुपीज़ का है। देयरफॉर
टोटल RFO वुड बी बराबर, एंड टोटल RFO इज 100, वुड बी इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75%, तो वो आ जाएगा 4 लाख रुपए का। ये हो गया टोटल RFO। इसको एक बार ऊपर फॉर्मूले में रखते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकालना बाकी है, पर सेल्स जो है वो निकल गई है, और सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं कर रखा है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि ये जो दे रखी है वो नेट ही होगी। ठीक है, एक बात तो यहाँ पर डन हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद हमें चाहिए कोरो। कोरो इज इक्वल टू बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे तो पूरा फार्मूला बोलें तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। पर यहाँ पे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री गिव्स मी कोरो। कोरो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सेल्स माइनस कोरो करूंगा तो जीपी आ जाएगा। मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखा, पर इनके बीच का एक्सेस दे रखा है। क्लोजिंग ओपनिंग से इतनी ज़्यादा है। परचेज जो है वो 3,20,000 की है। मैं कुछ इमेजिनरी फिगर लेकर आपको एक बार फॉर्मूले का कंटेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ। इन्होंने कह रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही कह रखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। मैं मन से ओपनिंग इन्वेंट्री को मान रहा हूँ 10,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग से एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है ना, तो क्लोजिंग हो जाएगी ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा, यानी क्लोजिंग हो जाएगी 50,000 रुपए की। इसका नेट इम्पैक्ट क्या आएगा? 10 प्लस होगा और 50 माइनस होगा, तो इन दोनों का नेट इम्पैक्ट मानूं तो माइनस होगा 40,000। यस और नो? कुछ और दूसरे फिगर्स इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, तो क्लोजिंग हो जाएगी 1,40,000 की, तो भी नेट इम्पैक्ट तो 40 माइनस हो रहा है। कुछ और दूसरा फिगर अज्यूम कर लेते हैं। ओपनिंग मान लीजिए 2 लाख की है, तो क्लोजिंग हो जाएगी 2,40,000 की, तो भी नेट 40 माइनस हो रहा है। तो कैन आई से विद दिस इंफॉर्मेशन नोन, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग दैट कोरो इज इक्वल टू परचेज प्लस या माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है ना, और यहाँ पे क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है इसलिए माइनस होगा। परचेज मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 3,20,000 का, और माइनस इन्वेंट्री जो है 40,000 की, तो कोरो आ जाएगा दोस्तों 2,80,000 का। कोरो इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 3,20,000 माइनस 40,000, 2,80,000 का कोरो आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, एंड देन व्हाट वी नीड इज वी नीड जीपी। ठीक है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट RFO माइनस कोरो। RFO क्वेश्चन में हमने निकाला है 4 लाख रुपए का है, और माइनस कोरो करेंगे 2,80,000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं 1,20,000, तो 4 3 12, तो 30% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया। 30% मतलब 100 रुपये की सेल है अगर, तो 30 रुपये का जीपी हो जाता है कंपनी का। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको दोस्तों। एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है। इस जो यहाँ पे पूछा गया है उसको हम कई दफ़ा क्वेश्चन में एक्चुअली अप्लाई भी कर चुके हैं। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। वैसे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं भी दे रखा होता तो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाता। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ऑन कॉस्ट। RFO दे रखा है 4 लाख रुपए का। जीपी जो है वो दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट हमें नहीं पता है, तो मैं यही करूँगा कि लेट कोरो भी 100। अगर कोरो 100 होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25 का, तो RFO हो जाएगा 125 का। RFO अगर 125 है
तो जो क्वेश्चन का RFO है वो है 4 लाख के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अभी कोरो, ठीक है ना। तो कोरो या फिर हमें GP चाहिए, हम सीधा GP निकालते हैं। हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू 4 लाख का RFO है डिवाइडेड बाय 125 एंड आई मल्टीप्लाई इट बाय 25, क्योंकि मुझे GP निकालना है ना। एंड GP इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, GP इज इक्विवेलेंट टू 25। 4 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 25 इंटू 100 करता तो कोरो आ जाता, इंटू 25 कर रहा हूँ तो GP आ जाएगा। GP आ जाएगा 80,000 रुपीज़ का। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी निकाला 80,000 का है, नेट सेल्स जो है वो है 4 लाख रुपए की, इंटू 100, तो 20% का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाता है। 20% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड दैट एंड्स इट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डन, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑल राइट। इफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 4 लाख, ठीक है। क्रेडिट RFO दे रखा है सबसे पहले 4 लाख रुपए का। कैलकुलेट हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करना है, उसके लिए मुझे चाहिए टोटल RFO। उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्रेडिट RFO 4 लाख का है और क्वेश्चन ने कह रखा है कि क्रेडिट रेवेन्यू जो है वो ट्वाइस है कैश का। गिवन है ये, गिवन क्रेडिट RFO इज इक्वल टू 2 इंटू कैश RFO। ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख का है, 2 इंटू कैश RFO कर देते हैं। तो कैश RFO कितना हो जाएगा, कैश RFO इसका आधा हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। नाउ वी नो दैट टोटल RFO इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है ना। एंड कैश 2 लाख रुपीज़ का है, क्रेडिट 4 लाख रुपीज़ का है, तो टोटल RFO आ जाएगा 6 लाख का, ठीक है। आगे क्या मांगा है, GP रेशो मांगा है। GP ऑफ द कंपनी इज 25% ऑफ कोरो। कुछ भी ज़रूरत नहीं थी वैसे मुझे RFO वगैरह की, 25% ऑफ कोरो से भी मैं निकाल सकता था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मांगा है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मांग ले तो तकलीफ है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कोरो। मुझे सेल्स दे रखा है, कोरो नहीं दे रखा है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, लेट कोरो बी 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। तो RFO कितना हो जाएगा, 125 का हो जाएगा, और वो है 6 लाख का, ठीक है। सो RFO हमें चाहिए एक्चुअली कोरो, हमें चाहिए एक्चुअली GP, है ना। RFO तो पता है, तो GP वुड बी इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, ठीक बात है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, तो GP जो है वो आ जाता है 1,20,000 का। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1,20,000 का है, नेट सेल्स जो है वो RFO 6 लाख रुपए की है, वो सीधी सीधी नहीं दे रखी थी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ी, इंटू 100, तो 20% का आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दोस्तों जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन, बाकी ये एग्ज़ाम में आप ऐसा मत करिएगा, आप सिंपली ना, आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पता हो, ठीक है, वो है 25% का, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस इसी से मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल सकता हूँ। आपको क्या करना है, जो आप हमेशा करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है तो लेट कॉस्ट बी 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो RFO कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अब आप इसी से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, आपके अज्यूम फिगर से GPR निकाल दो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, राइट। आपका GP क्या है, 25, आपका RFO क्या है, 125 इंटू 100। सॉल्व दिस, 25 डिवाइड बाई 125 परसेंटेज, दिस इज 20%,
एंड दिस इज डन फ्रेंड्स, दिस इज डन, दिस क्वेश्चन इज डन, है ना। तो ये भी तरीका है निकालने का, बट एग्जाम में आपको फिर भी फिगर्स से करना है, नहीं तो मार्क्स शायद ना मिले। बट कंसेप्चुअली क्योंकि जो हमारे अज्यूम फिगर के बीच में परसेंटेज रिलेशनशिप है वही उनके इन्फ्लेटेड फिगर्स के बीच में परसेंटेज रिलेशनशिप होगा, तो मैथमेटिकली दिस इज ऑल्सो वन वे टू रीच टू दी आंसर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर ही। यहाँ पर हमें क्या कह रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। आगे में कह रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, 2 लाख का परचेज दे रखी है, कैश और क्रेडिट, ओके। कैरीज इनवर्ड दे रखा है, सैलरी दे रखी है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी कम हो गई है, तो जो परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री करूँगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कोरो निकालने के लिए। रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेजेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फिर रेशो दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मुझे चाहिए सबसे पहले नेट सेल्स, मुझे कैश सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है, मैं थोड़ी सी और स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ बस इतना काफ़ी होगा। कैश सेल्स दे रखी है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है, कह रखा है रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1:4, यानी कैश RFO अपॉन क्रेडिट RFO या सेल्स इज इक्वल टू 1/4 है, 1/4 है, यानी कैश RFO इंटू 4 इज इक्वल टू क्रेडिट RFO। ठीक बात है, सही बात है ना। कैश RFO हमें पता है क्या, हाँ पता है, कैश RFO इज 2 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू 8 लाख विच इज इक्वल टू credit RFO. Now we know that total RFO is equal to cash plus credit. कैश RFO कितना है, कैश RFO 2 लाख रुपए का है, क्वेश्चन नहीं दे रखा था, और क्रेडिट RFO अभी अभी हमने निकाला 8 लाख रुपीज़ का है, तो टोटल RFO कितना हो गया, 10 लाख रुपए का हो गया। कहीं कोई सेल्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं सर, रिटर्न आउटवर्ड है, तो नेट सेल्स यहाँ पे 10 लाख रुपए की आ गई है, ठीक है। अब कोरो निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए कोरो कैलकुलेट कर लेते हैं। कोरो इज ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, पर हमें पता है परचेज, ठीक है। नेट परचेज में यूज़ करूँगा, नेट परचेज इज कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न आउटवर्ड, एक साथ कर रहा हूँ वो। 1,50,000 इज कैश परचेज, 4,50,000 इज क्रेडिट परचेज, एंड इसके अंदर से रिटर्न आउटवर्ड निकाल दूंगा, नीचे से दूसरा फिगर रिटर्न आउटवर्ड इज 20,000 माइनस 20,000, तो 5,80,000 की हो गई नेट परचेज, ठीक है। टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसमें मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सैलरीज जो होती हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती है। कैरियज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनवर्ड है, एंड दैट इज इक्वल टू 6,000, तो ये प्लस हो जाएगा। कैरियज इनवर्ड, ठीक है ना, वो 6,000 का है, वो प्लस हो जाएगा। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, वेजेस हैं, वेजेस हैं 50,000 के, ये भी प्लस होंगे, वेजेस 50,000, राइट फ्रेंड्स, ये प्लस हो जाएंगे, वेजेस 50,000, ओके। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न होती है, तो ये प्लस हो जाएंगे 56,000 के। अब इसमें चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग ज़्यादा है इसलिए ये प्लस होएगी, यहाँ पे क्लोजिंग ज़्यादा होती तो माइनस हो जाती। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा है हमें, डेल्टा इन्वेंट्री
इज़ डिक्रीज इन इन्वेंट्री कह रखा है, तो ओपनिंग ज़्यादा है एंड 1 2 एंड 3 1 2 3 डिक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000 का है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा कोरो 5,80,000 प्लस 56,000 प्लस 80,000। कोरो आ रहा है दोस्तों 7,16,000 रुपये का। अब हमें चाहिए जीपी। जीपी इज़ RFO माइनस कोरो। RFO हमने वो 1:4 वाले रिलेशनशिप से निकाला था। RFO जो है हमारा वो है 10 लाख रुपए का। 10 लाख माइनस 7,16,000 तो 2,84,000 का जीपी आ जाता है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में मैं 2,84,000 का जीपी रख देता हूँ, तो 28.4% का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। और यही मांगा गया था हमसे, हमने कैलकुलेट कर लिया 28.4%। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग एंड विथ प्लेजर आई हैव कैलकुलेटेड दैट। चलिए जी, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख की है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आगे से दे रखा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन हमें जो चाहिए वो इन्होंने दे दी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला याद दिला दूं, कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स। ठीक है, आगे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मांगा है और क्वेश्चन ने एक बात बताई है हमें कि जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन जो है वो हमें दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल सकता है, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है, इतना काफ़ी है। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को 100 मानेंगे, जीपी 25 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगी, 25 1 125 20%। आंसर सीधा सीधा अभी निकलेगा, पर अगर फिगर्स में सॉल्व करना है तो वो सॉल्व करके बताता हूँ। कोरो हमें नहीं पता, पर एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। ठीक है ना, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 की है एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, 160 डिवाइड बाय 2 दैट इज 80,000। राइट, सो एवरेज इन्वेंट्री 80,000 का ऊपर प्लेस कर देता हूँ। कोरो नहीं पता है, विच इज़ इक्वल टू 8, तो अगली ही स्टेप में हमें कोरो पता चल जाएगा। कोरो इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6,40,000 का कोरो हो गया। ठीक है, 6,40,000 का कोरो है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसके बाद जीपी। जीपी कह रखा है 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कोरो। कोरो हमें पता है, देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू सीधा 6,40,000 का 25% कर लेते हैं। 25%, आई बेग योर पार्डन, 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, राइट। इसका 25% कर लेते हैं। 6,40,000 इंटू 25%, सो जीपी आ जाता है 1,60,000, इसके आधे का आधा। ठीक है ना, तो अब हमें चाहिए RFO। RFO इज इक्वल टू कोरो प्लस जीपी। कोरो अभी हमने निकाला था, कोरो वॉज 6,40,000 प्लस जीपी इज 160, तो प्लस 6,40,000 दैट इज 8 लाख का RFO हो जाएगा। क्या चाहिए अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये चाहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज 1,60,000 का एंड नेट सेल्स जो है वो है 8 लाख की और इंटू 100, तो 20% जो है वो आंसर आ जाता है। एंड दैट इज इट गाइस, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और इसी के साथ क्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन भी मुझे करवाने थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और अगले सेशन में अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट इज़ ऑपरेटिंग रेशियो मैं पिकअप करूँगा। ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, पर क्वेश्चंस का कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। और ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, साथ साथ चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस और रेशियो सीखने के लिए। तब तक आप पीछे वाले सारे रेशियोज सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइज, आई विल सी यू सून।